students, teachers, parents and anybody who is watching this video. Today I am going to tell you about the position of adverbs. So I have already uploaded many videos regarding adverb. So first of all, one video is there regarding what adverbs are. One more video is regarding the types of adverbs and other videos are regarding exercise, so that our base of grammar becomes stronger day by day. Today I am going to tell you position of adverbs. But first of all, हमें क्यों चाहिए adverbs की position? हमें किसी भी चीज़ की पोजीशन क्यों चाहिए? क्योंकि अगर आपका इंग्लिश में जो ऑर्डर होता है, सेंटेंस में जो वर्ड ऑर्डर है, अगर वो प्रॉपरली नहीं है तो आपका जो मीनिंग है सेंटेंस का वो नहीं बनेगा, सेंटेंस मीनिंग लेस हो जाएगा। इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं सेंटेंस में वर्ड ऑर्डर की, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, देन आपका हेल्पिंग वर्ब आता है। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन आपका मेन वर्ब आता है, देन अगर सेंटेंस के हिसाब से नीड है तो प्रपोजिशन भी आ सकता है, देन आपका आर्टिकल हो सकता है, देन आपका ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन मेन बात क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये हमारे इंग्लिश में सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप इसको उल्टा करोगे, पहले वर्ब लिखोगे सब्जेक्ट लिखोगे तो मीनिंग नहीं आएगा, या आप ऑब्जेक्ट लिखोगे फिर वर्ब लिखोगे तो मीनिंग नहीं आएगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई सॉ ओनली राम, मैंने देखा केवल राम को, ठीक है ना। आई सॉ किसको देखा? ओनली राम, केवल राम को देखा। नेक्स्ट, ओनली आई सॉ राम, केवल मैंने ही राम को देखा। सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या कहता है? आई सॉ ओनली राम, मतलब मैंने केवल राम को देखा ना, ओनली राम, केवल राम को देखा। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है ओनली आई सॉ राम, केवल मैंने देखा, किसी और ने नहीं देखा, केवल मैंने राम को देखा। तो यहाँ पे ओनली का वर्क अलग हो रहा है, यहाँ पे ओनली का वर्क अलग हो रहा है। फिर कहता आई ओनली सॉ राम, मतलब मैंने देखा, लेकिन क्या देखा? केवल राम को देखा। यहाँ पे जो ओनली है वो सॉ वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे ओनली जो है वो आई वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे जो ओनली है वो राम को मॉडिफाई कर रहा है। और नेक्स्ट देखो, आई सॉ राम ओनली, मैंने केवल राम को देखा, किसी और को नहीं देखा, केवल राम को देखा। तो अब आप देखो इन सभी सेंटेंसेस में जो ये ओनली वर्ड है, इसका पोजीशन अलग होने से सेंटेंस का मीनिंग अलग हो जाता है। दैट इज वाई हमें करेक्ट वर्ड ऑर्डर की जानकारी होनी चाहिए। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा सेंटेंस ऑर्डर क्या होता है। सो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर इज वर्ड ऑर्डर, वी हैव टू फॉलो वर्ड ऑर्डर व्हाइल फ्रेमिंग सेंटेंस। जब आप सेंटेंस को बोलते हैं या आप सेंटेंस को लिखते हैं तो आपको वर्ड ऑर्डर को फॉलो करना है। सो एज पर इंग्लिश लैंग्वेज, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है, ये एक भी हो सकता है और ये एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल, सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। उसके बाद आपका वर्ब होता है और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, रवि ब्रिंग्स केक्स, रवि सब्जेक्ट, ब्रिंग्स वर्ब, केक्स ऑब्जेक्ट। रवि केक लाता है, ही सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब एंड मी ऑब्जेक्ट, वह मेरी मदद कर रहा है। सो अगर आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। आई सब्जेक्ट है, हैव टॉट, दिस इज अ हेल्पिंग वर्ब, दिस इज अ मेन वर्ब। आई हैव टॉट ए पेज, मैंने एक पेज फाड़ा है। सो इन इंग्लिश सेंटेंस वी शुड फॉलो दिस वर्ड पैटर्न, सब्जेक्ट वर्ब देन ऑब्जेक्ट। So students, now I tell you the position of adverbs of manner, कि जो adverbs of manner है इनकी क्या position होगी सेंटेंस में। So adverbs of manner को हम हमेशा main verb के बाद रखते हैं। So adverbs of manners are always placed after main verb and this give answer of how। adverb of manner जो होता है वो हमें how सवाल का जवाब देता है कि काम कैसे हुआ, और adverb of manner हमेशा मेन वर्ब के बाद आता है, इट कम्स आफ्टर मेन वर्ब। देखिए, इट इज प्लेस्ड आफ्टर मेन वर्ब, इट आंसर्स हाउ, ये हमें हाउ का जवाब देता है कि काम कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, ही रैन फास्ट, ही रैन हाउ, ही रैन फास्ट। तो
तो ये देखिए आप, ये आपके एंड में आया है मेन वर्ब के बाद, दिस इज योर मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद शी एट क्विकली, दिस इज योर मेन वर्ब। शी एट, कैसे खाया है उसने, क्विकली, दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। वी लाफ लाउडली, दिस इज योर मेन वर्ब एंड दिस इज योर एडवर्ब ऑफ मैनर। हम जोर से हंसते हैं, उसने जल्दी जल्दी खाना खाया। सो एडवर्ब ऑफ मैनर इज प्लेस्ड आफ्टर मेन वर्ब, आफ्टर मेन वर्ब, आफ्टर मेन वर्ब। नाउ सेकंड केस, अगर आपको एक्शन को एम्फसाइज करना है, अगर आपको किसी बात पे बल देना है, अगर आपको एम्फसाइज करना है, आपको बल देना है, तो उस केस में एडवर्ब ऑफ मैनर को आप मेन वर्ब से पहले लेंगे। जब आपको एम्फसाइज करनी है बात को, जब आपको किसी बात को बल देना है, देन बट फॉर एम्फसाइजिंग इट, बट फॉर एम्फसाइजिंग, एम्फसाइज करना है, तो इट कम्स बिफोर मेन वर्ब, फिर ये मेन वर्ब से पहले आएगा। लेकिन अधिकतर, ठीक है, अधिकतर सर्कमस्टांस में जनरली ये मेन वर्ब के बाद आता है। लेकिन अगर आप एम्फसाइज करेंगे, आप किसी बात को बल दे रहे हैं, तो आप उसको मेन वर्ब से पहले रखो। जैसे देखो, आई सॉफ्टली टोल्ड हर, आई सॉफ्टली टोल्ड हर, कोई इंसान दुखी था, कोई इंसान रो रहा था, तो मैंने प्यार से बोला, मैंने प्यार से बोला। तो यहाँ पे देखो, ये सॉफ्टली वर्ड जो है एडवर्ब आपके मेन वर्ब से पहले आया है, तो आप इसको एम्फसाइज कर रहे हो कि मैंने उसको प्यार से बोला। हो सकता कोई नाराज हो, कोई दुखी हो। नाउ आई क्वाइटली केम इन, केम इज योर मेन वर्ब, क्वाइटली, चुपके से अंदर आया, तो आप एम्फसाइज कर रहे हो कि मैं चुपके से अंदर आया हूँ, क्वाइटली को आप एम्फसाइज कर रहे हो, तो वो मेन वर्ब से आगे आएगा। ही सीक्रेटली हैंडेड मी रुपीज, उसने चोरी से, चुपके से, रहस्यमय तरीके से मुझे पैसे पकड़ाए। तो आप सीक्रेटली, आप इस एक्शन को एम्फसाइज कर रहे हो। सो जब आप एक्शन को एम्फसाइज करेंगे, तो आप उसको मेन वर्ब से पहले लिखेंगे। जब आप एक्शन को एम्फसाइज करेंगे, आप काम को बल दे रहे हो, तो आप उसको मेन वर्ब से पहले लिखेंगे। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं जनरली, अगर हम बात कर रहे हैं साधारण बात करेंगे, तो आपके एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा मेन वर्ब के बाद आएंगे। सो नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम हमेशा हम मेन वर्ब के बाद रखते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम्स आर ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर मेन वर्ब, और एडवर्ब ऑफ टाइम गिव्स अस आंसर ऑफ व्हेन। कोई काम कब होता है, ये हमें एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है। जैसे सून, जैसे लेटर, जैसे नाउ, जैसे यस्टरडे, जैसे टुमारो, जैसे अर्लियर, जैसे एगो, इतने सारे वर्ड्स। सो एडवर्ब ऑफ टाइम आर ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर मेन वर्ब। देखिए, सो इट इज प्लेस्ड आफ्टर मेन वर्ब, it answers when, जैसे now, yesterday, today, late and soon. For example, he completed his work yesterday. हमारा main verb क्या है, completed, this is the main verb। और इस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारा जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो मेन वर्ब के बाद आएगा, है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम मेन वर्ब के बाद आएगा। सो दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम, yesterday, मैंने अपना काम कल खत्म किया। I shall meet you soon, या I shall meet you soon. So this is your main verb, I shall meet. This is your verb, I shall meet, and then adverb of time, soon. So आपके main verb के बाद आया after main verb. Here you reached late. This is your main verb, reached. तुम लेट पहुंचे थे, so reached is your main verb and late adverb of time after main verb, main verb के बाद। They did it now, did, this is your verb, they did it, and then now adverb of time। So adverb of time आपके main verb के तुरंत बाद आ सकता है, या main verb के बाद ऑब्जेक्ट है और फिर वो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। लेकिन सेंटेंस में adverb of time आपका मेन वर्ब के बाद या फिर ऑब्जेक्ट के बाद आता है। लेकिन किसी कंडीशन में अगर आपको एक्शन को एम्फसाइज करना है, आपको एक्शन को हाईलाइट करना है, तो उस केस में आप उसको बिगिनिंग में डालेंगे, बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में, और उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। सो व्हेन यू आर एम्फसाइजिंग एक्शन, देन एडवर्ब ऑफ टाइम कम्स इन द बिगिनिंग
and then you have to use comma. For example, today it will rain. आप emphasize कर रहे हो कि आज तो बारिश होगी। बहुत दिनों से बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन फिर आप emphasize करते हो आज बारिश होगी। तो उस केस में हमने क्या किया, टुडे एम्फसाइज कर रहे हैं इसको, फिर हम कॉमा यूज कर रहे हैं, इट विल रेन। तो हालात क्या हो रहे हैं, आप एम्फसाइज कर रहे हो कि आज तो बारिश होगी। बहुत दिनों से, एक हफ्ता हो गया, बादल गरज रहे हैं, हो रहा है, मौसम हो रहा है, हवा चल रही है, लेकिन आज बारिश होगी। सो हियर टुडे इट इज एम्फसाइज। सो टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम, देन कॉमा। सो हम एम्फसाइज कर रहे हैं बारिश को, दिस इज योर वर्ब। नाउ yesterday I heard this, कोई बात है जो सब लोगों ने तो सुन ली, कोई ऐसी बात है जो खबर है जो अधिकतर लोगों ने सुनी, लेकिन मैंने तो कल सुनी। मैं एम्फसाइज कर रही हूँ उस बात को कि मैंने तो कल सुना है। सो yesterday एडवर्ब ऑफ टाइम, yesterday, फिर हमने कॉमा यूज किया, heard, मेन वर्ब। तो अगर आप मेन वर्ब को एम्फसाइज कर रहे हैं, आप बल दे रहे हैं किसी बात में, उस केस में आप एडवर्ब ऑफ टाइम को पहले रख सकते हैं, लेकिन आपको कॉमा यूज करना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वीक वी शैल स्टार्ट क्लासेस। अब हम एम्फसाइज कर रहे हैं अगले हफ्ते हम क्लास स्टार्ट करेंगे, अगले हफ्ते आप एम्फसाइज कर रहे हो। सो व्हेन यू आर एम्फसाइजिंग एक्शन, इन दैट केस एडवर्ब ऑफ टाइम विल कम इन द बिगिनिंग, यू हैव टू यूज कॉमा। और हमारा यहाँ पे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या है, शैल स्टार्ट। सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। सो बेटा हमें सिंपल करना कि एडवर्ब ऑफ टाइम जनरल केस में साधारण तौर पे मेन वर्ब के बाद आता है, लेकिन अगर आप काम को हाईलाइट करोगे, अगर आप किसी काम को एम्फसाइज करोगे, तो उस केस में एडवर्ब ऑफ टाइम आपको सेंटेंस के शुरू में रखना है, बिगिनिंग में रखना है, और फिर आपको कॉमा यूज करना है। सो नाउ स्टूडेंट्स, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस आर जनरली केप्ट आफ्टर मेन वर्ब, ठीक है, सेंटेंस के एंड में आते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम हमेशा मेन वर्ब के बाद सेंटेंस में रखते हैं, एंड में आते हैं, और ये हमें क्या बताता है, वेयर, कोई काम कहाँ हो रहा है, इट गिव्स द आंसर ऑफ वेयर। जैसे हियर, देयर, इन, आउट, अप या डाउन, बिलो, अबव, नियर, नोवेयर, एवरीवेयर। तो हमें ये बताते हैं, ये वेयर सवाल का जवाब देते हैं, इट आंसर्स वेयर and it is kept after main verb. For example, violence is present everywhere. So present is your main verb. Or everywhere, adverb of place. Violence, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा हर जगह व्याप्त है. So everywhere, adverb of place. And present is main verb. Peace is seen nowhere. Seen, main verb. Nowhere, adverb of place. शांति कहीं नजर नहीं आती, शांति कहीं नजर नहीं आती। सो मेन वर्ब सीन, नोवेयर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई केप्ट पर्स हियर, हियर इज योर एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड केप्ट इज योर मेन वर्ब। मैंने तो पर्स यहाँ रखा था। सो यू सिट देयर, सिट इज योर मेन वर्ब, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो देखो मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद, आफ्टर मेन वर्ब, आफ्टर मेन वर्ब। राम sleeps inside, sleeps सोता है, this is your main verb. Inside, अंदर, adverb of place. So general sense में आमतौर पे आप adverb of place को main verb के बाद यूज करेंगे, लेकिन दो adverb of place ऐसे हैं जिसको हम काम को emphasize करने के लिए sentence की beginning में यूज करते हैं, और वो है here and there. Here and there are used in beginning of sentence when you are emphasizing the action. जब आप किसी काम पे बल दे रहे हो तो आप उस केस में here और there को सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज करेंगे और फिर कॉमा लगाएंगे। जैसे कि here he lay dead, यहाँ पे मरा पड़ा था वो, यहाँ पे मरा पड़ा था वो। सो आपने आपको एम्फसाइज किया। सो इन दिस केस here एडवर्ब ऑफ प्लेस, ले, दिस इज अ मेन वर्ब। हम यहाँ पे वो एक्शन को एम्फसाइज कर रहे हैं, मरा पड़ा था यहाँ पे। सो उस केस में आपका हियर बिगिनिंग में आ रहा है। हियर आई वॉज रॉब्ड, आई वॉज रॉब्ड, यहाँ पर मेरी चोरी हुई थी, यहाँ पर मैं था तो मेरी चोरी हुई थी। सो हमने एक्शन को एम्फसाइज किया, उस केस में आप हियर को या देयर को सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज करेंगे एंड कॉमा यूज करेंगे। देखो देयर शी वाज स्वीपिंग, वहां पे
एम्फसाइज कर रहे हैं। देयर यू वेर हेल्प्ड, वहां पर मदद हुई थी तुम्हारी, वहां पर मदद हुई थी तुम्हारी। सो देयर, दिस इज अ एडवर्ब ऑफ प्लेस, एंड वर हेल्प, दिस इज अ मेन वर्ब। सो केवल हियर और देयर को आप सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज करेंगे अगर वो किसी एक्शन को एम्फसाइज कर रहा है। अदरवाइज जनरल केस में हम एडवर्ब ऑफ प्लेस को मेन वर्ब के बाद रखते हैं सेंटेंस में, एंड में, और ये हमें वेयर सवाल का जवाब है।